मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। क्लस्टर बी की पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी वो होती हैं जो थ्रिल बेस होती हैं, इनको जीवन में थ्रिल चाहिए, थ्रिल के लिए जीते हैं, इसमें थ्रिल होता है, इसमें रिग्रेट नहीं मिलता। कि ये जो 4 पर्सनैलिटीज मैं बताऊंगा इसमें रिग्रेट नहीं होता, अर्थात अपराध बोध नहीं है। इन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, तो इनको कहेगा कि इसी लायक था, अभी तो कम दिए, कल इससे भी ज्यादा दूंगा। हाँ, ये किसी को पीट दें तो उनको रिग्रेट नहीं है, यार क्यों पीट दिया ऐसे, ये कहेंगे अभी तो पैर ही तोड़े हैं, हाथ और तोड़ूंगा, ये करूंगा, रिग्रेट नहीं होता, अर्थात अपराध बोध नहीं है इनमें। इंसान जो असली इंसान होगा ना, जिसको आपने पहचानना है कि धोखा नहीं देगा, उसके अंदर ना वो मिलेगा, रिग्रेट मिलेगा कि उसने गलत बोल दिया तो वो माफी भी मांगेगा, रिग्रेट फील करेगा, अपराध बोध महसूस होगा, वो इंसान कभी गलत नहीं करेगा। लेकिन जिसके अंदर रिग्रेट ना हो ना, वो उस इंसान से बचना होता है, क्योंकि वो आपके साथ भी गलत करेगा तो उसको कोई मलाल नहीं होगा, उसके वो कहेगा कि सही किया। तो इसमें सबसे पहली पर्सनैलिटी आती है एंटी सोशल, जैसा कि नाम से ही है कि समाज विरोधी व्यक्तित्व। जो सबसे पहला गुण है इनका, इनमें 7 गुण होते हैं लेकिन उसमें से 4 होने चाहिए। ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो कानून की नजर में सजा योग्य हो। ये ऐसे काम करेंगे जो कानून की नजर में, जैसे सिग्नल तोड़ना, जैसे जहां पर लाल बत्ती वहां से तो धक्के से निकालनी है, वो सिग्नल तो तोड़ना ही तोड़ना है। तो उल्टे ही काम करने हैं। हाँ, बाइक वो बोल्ट वगैरह रखना। हाँ, और ये थार गाड़ी लेते हैं सारे एंटी सोशल ही होते हैं। हाँ, जो दिखावे के लिए, और ये कागज नहीं रखते डिग्गी में, वो पिस्टल वगैरह रखेंगे। और ये हथियार बहुत पसंद करते हैं, इनको ये हथियार ही पसंद करते हैं, हथियारों वाले ही गाने सुनेंगे, तड़क भड़क मार देंगे, ये कर देंगे बस। और मूछे वो बना के रखेंगे, और इनकी खास बात है कि ये डोले शोले बना के रखेंगे, ये ऐसे यहां तक चढ़ा के रखेंगे। और खास ये 90% तो ये नशा करते ही करते हैं, उल्टे कामों में सारे इंगेज होंगे। नशा तो इनका उसमें है, शौक होता है। ये बल्ब जला लेना, वो जला देना है, वो जला दो। तो एक इनका खास बात होगी कि ये टैटूज बना के रखेंगे हाथों पर, यहां पर, इनकी एक खास बात होगी कि टैटूज बना के रखेंगे। जिसके हाथ पर, शरीर पर टैटू हो तो समझ जाओ कि इसकी पर्सनैलिटी में गड़बड़ है। एंटी सोशल और भी होते हैं, इलीगल काम करने में, हाँ, कहीं ना कोई इसकी वो गड़बड़ है पर्सनैलिटी में। वो भी ऐसी था जो सिद्धू मूसेवाला, हाँ, वो तो एंटी सोशल ही था। तो जो ये गाने गाते हैं, जो गुंडागर्दी वाला गाना वही गाएगा जो एंटी सोशल है, वरना जो कंवर गरेवाल या सरताज थोड़ी ना गुंडागर्दी वाला गाना गा पाएगा। वाला भी है। हाँ, वो भी वही एंटी सोशल ही है, जो इतने बाल रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो वो एंटी सोशल ही है। जो गुंडागर्दी करते हैं, हाँ, ऐसे ही, तो वो एंटी सोशल बंदा है, और एंटी सोशल लोग ही उसको सुनेंगे। और इनको हथियार रखना, चाकू मार देंगे, लोगों को तड़फाना, मतलब वो काम करना जिसमें नुकसान होता हो। कुछ अंश बहुमान में भी है, हो सकता है वो बाल रखना, मूंछों को ताव वही देके रखेंगे, वो होते हैं तो वो पक्का वही गा सकता है, क्योंकि इनमें रिग्रेट तो होता ही नहीं। और ये मूंछों को ऐसे करके रखना, वो एंटी सोशल ही होते हैं। और ऐसे लोग गैंगस्टर बनते हैं, लीडर, जो गली के लीडर हैं या शहर के लीडर हैं, ये ऐसे लोग ही होते हैं। और ये सेना में ज्यादा जाएंगे, सेना में जाएंगे तो वहां बहुत तगमे हासिल करेंगे, बहुत, क्योंकि डर तो है नहीं, तो ये दुश्मन को मारेंगे तो फिर छक्के छुड़ा देंगे। नीचे चला दिया हुआ ना, विकास जी जाना। हाँ, और जो पुलिस में होंगे तो बहुत ये आगे तक जाते हैं, क्योंकि डर तो है नहीं, और इनके अंदर क्या है कि कुदरती रूप से एनर्जी ज्यादा होती है, ये थकते नहीं है, और इनके अंदर भय नहीं होगा। ये तो ना तो मरने से डरेंगे और ना मारने से डरेंगे, ये मारते हुए भी देर नहीं लगाते और मरते हुए भी देर नहीं लगाएंगे। तो ऐसा बंदा हो आपके पास, जो ये राजनेता है, इसी कैटेगरी में आते हैं। सबके मूंछ होती है, मुझे नहीं, वो ये एंटी सोशल ही होते हैं ना, कि समाज विरोधी काम करना, गलत नशा करना, ये सारा इसी चीज में आएगा। इसमें फिर ऐसे कह सकते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसा हो गया जिसमें, ना 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 ना, इनके जीवन में कुछ ऐसा होता नहीं है, इनके खून में ही होता है, ये जन्म से ही ऐसे होते हैं। और अगर इनके जीवन में ऐसा कुछ हो जाए
तो अगर गलत हो गया किसी के जीवन में, तो वो अगर सही पर्सनैलिटी है तो वो दूसरे डिसऑर्डर विकसित होंगे उसमें, जैसे डिप्रेशन है और एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है, हिस्टीरिया है, उसमें चले जाएंगे। अगर इनके जीवन में कुछ गलत हो जाए, ये और ज्यादा गलत हो जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। फिर ये क्राइम की दुनिया में, हिटलर आ जाता है। हाँ, हिटलर हो चाहे क्रिमिनल पक्के बनेंगे। क्राइम से इनका बहुत गहरा नाता होता है। और एक खास बात इनकी ये कि ये ना एनर्जेटिक होते हैं और साथ में कन्विंसर बहुत तकड़े होते हैं। इनकी वाक शैली बहुत जबरदस्त होगी, दूसरों को इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर देंगे। बहुत ज्यादा कन्विंसर होते हैं ये, बातें बहुत जबरदस्त करेंगे और इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, हद से भी ज्यादा, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। और इनके प्रभाव में बहुत लोग आते हैं। इनको बैड बॉयज कहा जाता है। और इनके जो मल्टीपल पार्टनर मिलेंगे, अनस्टेबल मिलेंगे। जैसे कोई नाइस गाय हो तो उससे कोई लड़की बात नहीं करती, इनसे हजारों लड़कियां बात करने की इच्छुक होती हैं, एक नहीं हजारों तक इनकी संख्या चली जाती है। ये ऐसे होते हैं। जो एक चार्ल्स सोबराज नाम सुना होगा, आप उसकी मूवी देखना, द सार्पेंट है, तो उसने पता नहीं कितने क्राइम किए और जब मर रहा था तो दुनिया भर की औरतें उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका काम यही होता था किसी को जाल में फंसाना और उसको मार देना, उससे पैसा लूट लेना। उसको मार देता था और पैसा उसके पासपोर्ट से
रखता है उसके साथ कि आपने नहीं बनाया, क्योंकि आपको शो करने की, दिखाने की जरूरत ही नहीं। जिसको एंजाइटी हो जाए वो तो दिखाता ही नहीं है ना। ये तो भैया महंगी महंगी चीजें लेके आएंगे और दिखाएंगे, तो टैटू तो ये पावर दिखाते हैं ना कि मैं पावरफुल हूँ। दो लापा तो कभी ऐसे नहीं करके बैठते ना, ये तो यहाँ तक होगा। हाँ, ऐसे करके नहीं बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना इनका। हाँ, वो सुशील था ना, उसने वो जो ओलंपिक में खेल के आया, हाँ, तो उसका क्या हुआ फिर? उसने जेल में है। उसके बाद ये 90% लड़कों की बीमारी है। तो ऐसे लोगों को ईगो होता है, ये ठीक नहीं होते इनको। अगर ऐसा बंदा हो तो ये कहेगा कि हम तेरे लिए मार भी देंगे किसी को। ये गुंडागर्दी टाइप के होते हैं, लेकिन ये ना खुद पर ही अटैक कर दें। आपके लिए इन्होंने काम कर दिया कि फिर आपसे पैसे भी मांगेंगे, या मेरे को ये चीज चाहिए, पैसे भेज। अब आप एक बार इनके चुंगल में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। काम कर देंगे लेकिन फिर आपको ही ब्लैकमेल करने लग जाएंगे। ये तो इनके लक्षण हो गए। वैसे फेस से कैसे, मतलब फेस से एक तो क्या- इनके क्या- चेहरे में ना वो दम नजर आएगा, जो दिख रहा था ना, जो आपने देखा। और एक उसका भी शौक है, ये पूरे शरीर में टैटू करना। हाँ, वो जो गुंडा वो हाँ, और इनका आसपास व्यवहार से मार कूट, ऐसी हाँ। गाड़ी रखेगा, ऐसे हाँ, लठ वट रखेगा बस उसमें, बस वही रखेगा। और मतलब पता ही नहीं क्या क्या खड़ा हो गया। छुट्टी जाएगा हाँ। 30 दिन में, उसमें भी मतलब हाँ, ऐसा मार धाड़ करने वाला system महंगी था। चीजें रखेंगे। महंगी चीज, बहुत शौक, बहुत ज्यादा हाँ, शौक, मतलब हद से वो ज्यादा। एंटी सोशल पर्सनैलिटी। हाँ, और लेकिन मतलब ऐसे कि मैं जाता हूँ तो दोस्तों के साथ में 50-60 हजार हाँ। रुपए तो ऐसे ही खर्च कर देता हूँ, बस ऐसे ही और करेंगे। वहां पे एक जूस नहीं पिला सकता। हाँ, बोलो यहाँ किसको पिलाऊं? खर्चा करो। अच्छा, दूसरों को दूसरों नहीं बोल रहा, मैं जाता हूँ तो मतलब इतने रुपए तो मेरा ऐसे ही खर्च हो जाते हैं दोस्तों के बीच में, और वहां जैसे 30-40 रुपए का एक जूस नहीं पिला सकता देखिए उसको। आप तो- वो जो बताते झूठ बोलते हैं ना, ये सच थोड़ी ना बोलते हैं ये। हाँ। उसको भी जैसे हिसाब कर लेगा 20 रुपए इधर उधर। वो आया था ना अपने राजस्थान से, वो एंटी सोशल था, तो वो कहते मेरी पर्सनैलिटी बताओ, मैंने बता दी। तो कहता है मेरे को तो एंजाइटी हो गई, मेरी पर्सनैलिटी। मैंने कहा सच्ची बताया। तो ये गुस्सा भी मान जाते हैं, ये खुंदकी होते हैं भी। आप ये बदलने की भावना बहुत होती है, हिसाब के छोड़ते नहीं है। मारेंगे तो मारेंगे, मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों से तो दूर से ही राम राम। ये बहुत अच्छा। इनसे सड़क पे बीच में आपकी गाड़ी इनसे टकरा गई, मान लीजिए अगले वाला एंटी सोशल है, भाई गलती हो गई। हाँ, पैरों में गिर जाओ, छोड़ दो बस। ऐसे नहीं है आपको कि यार मैं भी पावरफुल हूं, तो इनके पास तो एनर्जी ज्यादा होती है, इनको कोई डर ही नहीं है, तो इनसे नहीं उलझ पाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी अगर एंटी सोशल है तो फिर आप पीछे नहीं हटोगे, फिर तो भैया दोनों में मारो फिर मारो। हाँ, दोनों मरेंगे और मारेंगे। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आप तो नॉर्मल व्यक्ति हो, तो नहीं उलझ पाओगे ना इनसे। तो ऐसे बंदों से नहीं रिश्ते रखने होते। इनसे हाँ चाल रखो, उनको कहो कि तू पावरफुल है बहुत, उनके ईगो को सेटिस्फाई जरूर करो, उनकी तारीफ करते रहो, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन उनकी बुराई करते गड़बड़ हो जाएगा। तो ये व्यवहार होता है ना। अगर कोई परिवार में है तो कुछ कुछ तो हम भी जैसे पहचानते हैं कि भाई इसको पढ़ाई सुनना पसंद है, तो उसकी हम पढ़ाई करते हैं, उसको हाँ 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 सुनना पसंद है, उसको हाँ हाँ ही करते हाँ, हैं। लेकिन वो नहीं पता होता ना भी इसमें गड़बड़ी क्या है। हाँ, हाँ, तो अब अगली आते हैं। तो पता चल जाता है कि इसके साथ कैसा इससे व्यवहार है। हिसाब से तो है, पर वही बात हो रही है कि जैसे आपको जैसे फोटो दिखा हाँ, रहे हैं, मेरे को तुरंत पता तुरंत वो चलता है। कर रहे हो, मतलब किस चीज से क्या करें उससे, जिससे पता चले कि ये चीज कुछ अलग से और कुछ सीखना, देखना पढ़ना पड़ेगा कि जिससे पता चले कि ये तो देखते आपको ही- क्या है कि ये चीजें एक बार सुपरफिशियल से मैं बता रहा हूँ, हाँ। तो आप एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उससे रिलेटेड फिर पढ़ो, उससे रिलेटेड वीडियोस देखो, फिर उससे बात करो। हाँ, उनसे व्यवहार करोगे ना, 30 वाली बुक है। हाँ, तो उससे सीखोगे। उसमें सब कुछ है ऐसे, मतलब बॉडी लैंग्वेज का उसमें है। प्रैक्टिकल प्रूफ। वो क्या है कि मैं आपको ना एक दिशा में जाने के लिए कह रहा हूँ, अब मार्ग आपको जाना है, बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, भी एकदम से नहीं। अब सर का तो ये है ना कि इनके पास इतने पर्सनालिटी डिसऑर्डर आते हैं, इतने फेस ये पढ़ते हैं, तो हाँ, उसमें से है ना। इतने हाँ, पेशेंट आते हैं, ये इस टाइप का पेशेंट हाँ, है, ये क्या है कि शायद हो सकता है प्रैक्टिकल। हाँ, हाँ, ज्यादा मिलते आया। तो अपन भी है ना, जैसे बिहेवियर तो मोटा मोटा हाँ, है अपन सबसे नॉर्मली मिलते हैं, ये पेशेंट के डीप तक जाते हैं, उसको पूरी तरह समझते हैं, बिलीव तक। हाँ, उसका स्टडी करते हैं ये। तो आप भी ऐसा करोगे ना, धीरे धीरे सीख जाओगे। एकदम से नहीं पकड़ में आएगी कि हम पहचान ले, लेकिन एंटी सोशल को आप पहचान लोगे। वो आएंगे तब कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल इनका जबरदस्त मिलेगा। चलो अब अगली पर्सनैलिटी पर आते हैं।
विकास जी नया बनाना है, ये एक और कर लेते हैं, 2 3